बस आपने बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि इस तरह का सारा रिसर्च आर्टिकल आपने इतना बड़ा लिखा। आप समझते हैं कि उसका कोई असर होगा उमैद? देखिए इकबाल भाई, बात यह है कि हमने तो सवाल रेज कर दिया है फीफा पर भी और पीएफएफ पर भी। बात यह है कि अब देखें वो क्या एक्शन लेते हैं, कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान में और कैसा सिस्टम फ्यूचर में आना चाहिए। लेकिन अभी अपने कलीमुल्ला को लिया, शामिर हमारे साथ हैं, अब्दुल अजीज, ये सब तो कह रहे हैं कि फीफा मिली हुई है हारून मलिक के साहब के साथ। जी बिल्कुल, वो बेसिकली हमने आर्टिकल में तो आपने अगर वो उसमें है कि यही है कि फीफा बिल्कुल हैंड इन ग्लव है इस फ्रेंचाइज मॉडल को लाने में। तो अब ये है कि फीफा क्या करती है आगे, इसका इंतजार है। क्योंकि देखिए फुटबॉल, इकबाल भाई, मेरा एक जो जाती राय है वो ये कि फुटबॉल जो है ना वो पूरी दुनिया में 211 मुल्क हैं जो फीफा मेंबर्स हैं, उनमें चंद कुछ मुल्क हैं, इंडिया हो गया जैसे, या अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ फ्रेंचाइज मॉडल है। बाकी सब दुनिया में तो क्लब सिस्टम चलता है। तो ये पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं जिसकी 196 रैंकिंग है। मतलब अब देखे ना कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने सारे क्लब्स हैं, अब फ्रेंचाइज सिस्टम लाने से ना देखें उन क्लब्स की ना जो लाइफ है, मेरे हिसाब से तो क्लब फुटबॉल की डेथ है फ्रेंचाइज सिस्टम का आना। क्योंकि वैसे ही स्पॉन्सरशिप नहीं है, वैसे ही सपोर्ट नहीं है, फ्रेंचाइजेस आ गई तो फिर क्लब्स को कौन पूछेगा। सही। तो अभी जो इन्होंने इलेक्शन जो कराए थे उमैद, उस पर भी बड़ा एतराज़ हुआ कि व्हाट्सएप पे इलेक्शन हो रहे हैं। ये पहले इन्होंने एहसान मज़ारी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं छोड़ दूंगा और मार्च में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद इनको एक्सटेंशन मिल गई। तो आप नहीं समझते कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है? भाई इलेक्शन में तो बहुत सारे सवाल आते हैं। व्हाट्सएप के इलेक्शन हुए हैं एक तो सबसे पहले, मतलब दुनिया में कहीं और हुए नहीं है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि फीफा के किसी मेंबर में उसने अपने इलेक्शन, चले डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन है लेकिन वो व्हाट्सएप पे कराए। दूसरी बात ये कि व्हाट्सएप वोटिंग में बड़े इशू हुए हैं, बहुत सारे वोट चेंज किए गए हैं, एक्सटर्नल प्रेशर डाला गया है, फर्स्ट वोट कुछ इंस्टेंसेस पे काउंट नहीं हुआ है। तो मुझे वो ये इलेक्शन की शफाफियत पे तो मुझे तो पर्सनली मुझे तो बड़ा सवालिया निशान है कि जी ये कितने ट्रांसपेरेंट है। और हम तो फीफा से भी यही सवाल पूछते हैं कि इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी आप किस तरह इंश्योर कर रहे हैं। सही, ठीक है उमैद, बहुत बहुत शुक्रिया। न सिर्फ आपको इस पर सवाल है, लोग तो इसको ड्रामा कह रहे हैं इन इलेक्शन को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। उमैद वसीम, डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर, जो फुटबॉल को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। अभी कतर में जो वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ वो भी कवर करने के लिए उमैद वसीम वहाँ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज़ और पाकिस्तानी इंटरनेशनल फुटबॉलर औरंगज़ेब शामिर के साथ कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के हवाले से और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे उमैद वसीम, डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर, जिन्होंने कहा कि फ़ीफ़ा भी इनके साथ मिली हुई। तो आपकी बातों की तस्दीक होती है कि एक माफिया है, फ़ीफ़ा भी इनके साथ मिला हुआ है और इनको, मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है कि ये दिसंबर में छोड़ देंगे? नहीं सर, मैंने कहा जैसे आपको कि इनको पूरा एक प्री प्लानिंग है इनका, इसको हायर करने से पहले जो है ना ये चीज़ें सारे डिस्कस। वो कह रहे हैं फ्रेंचाइज लीग कराने के चक्कर में। लीग तो आपको पता है शायद शनवारी साहब भी करवाना चाहते हैं, जीएसबी वाला भी करवाना चाहते हैं। आप उनको क्यों आगे नहीं लाना चाहते? ऑर्गेनाइजर तो बहुत है। हाँ। मकामी सतह पर तो ये पाकिस्तान सॉकर लीग भी लॉन्च होने जा रहा है कराची से। हाँ। महीने के एंड में शुरू होगा। आप क्यों ऑर्गेनाइजर की सरपरस्ती नहीं करते? आप डोमेस्टिक लीग को क्यों बहाल नहीं करवाना चाहते? असल तो डोमेस्टिक लीग है, असल तो हमारा पाकिस्तान प्रीमियर लीग है। ये कोच जो है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन है, इन्होंने कहा कि आप अपना लीग कब स्टार्ट करवा रहे हैं। यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि यहाँ 5000 से जायद क्लब है, 5000 को छोड़े 32 का एक टूर्नामेंट करवा दें। फिलहाल मैं यहाँ से कुछ लड़के लेके पाकिस्तान नेशनल की। तो हारून मलिक तो कहता है जाली क्लब्स हैं, ज्यादातर क्लब जाली हैं। जाली क्लब इस वजह से वो कह रहे हैं इनको यहाँ के डायनामिक का पता नहीं है। यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ हमारा जो प्लेयरी जो फुटबॉल का गढ़ है, हाँ। वहाँ पर आपको जो है 200 के करीब क्लब मिलेंगे। मलीर है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, सेंट्रल है, इसी तरह आप जाएंगे इंटीरियर पार्ट्स में तो क्लब की तादाद ऑटोमेटिकली 5000 में भी बहुत सारे में ऑटोमेटिकली 5000 के करीब तो होंगे, मगरी करते हैं। लेकिन जो आप करना चाह रहे थे, आप कहते हैं यहाँ पर जो है क्लब
लाइसेंसी का इशू था। आप जो है डिपार्टमेंट, हम भी मानते हैं दुनिया भर में क्लब फुटबॉल हो रहा है, हाँ। लेकिन आपने 3 साल में अल्टरनेट क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान प्रीमियर लीग को क्लबों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट क्यों नहीं करवाया? लाइसेंसिंग का इशू बनाकर आपने जो है मुस्लिम क्लब, अफगान क्लब, ये बलोच क्लब, नोशकी में से किसी एक टीम को क्यों नहीं भेजा? फाइनेंशियल गारंटी उन्होंने मांगा इनसे, जो साफ कप जो कि पाकिस्तान का एक क्लब वहां पर आना चाहिए, नहीं गया। पीएफएफ ने फाइनेंशियल गारंटी मांगा। अब ये क्लब फाइनेंशियली वीक है, आपने क्यों स्पॉन्सर नहीं किया उनको? ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे थे, आपको चाहिए था इनको फाइनेंशियल सपोर्ट। अजीज क्या कहेंगे, ये वाकई में बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे थे, आप फाइनेंशियल गारंटी नहीं दे रहे, खुद अपने तो पैसे डॉलर्स में ले रहे हैं। सर हम तो ये बोल रहे हैं कि हारून मलिक साहब को अब छोड़ना चाहिए, अब बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मसला ये छोड़ना चाहिए, छुड़वाया जाए उनसे। सर अब तो स्टाइल लेना चाहिए पाकिस्तानी फुटबॉलरों को, अब तो बहुत हो गया, अब काफी टाइम से आईपीसी मिनिस्ट्री को भी तो नोटिस लेना चाहिए ना, क्योंकि उसके अंडर आता है ना ये फुटबॉल वगैरह स्पोर्ट्स सारे आते हैं सिवाय क्रिकेट के। अब आईपीसी मिनिस्ट्री उसको देख रही है। सर बिल्कुल, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अभी बनी है उसको ये चाहिए कि अभी हॉकी हमारी टीम फाइनल के लिए, तो उसमें एक प्रोग्राम 10-10 लाख रुपए दिए हॉकी प्लेयर्स को, और हॉकी की तरफ वो आ रहे हैं, तो फुटबॉल की तरफ भी आना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है अपनी स्पीच में कि मैंने पिछले भी जो हमारी गवर्नमेंट के इदारों को मैंने कह दिया, मैंने नोटिस भी किया, इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपके पास एक 1 वीक का टाइम है, इस पे जल्दी से मुझे रिपोर्ट करें। तो खुदारा मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये प्रॉब्लम है, आप दोबारा से पाकिस्तानी डिपार्टमेंट फुटबॉल को लेकर सही। कितने लड़के बेरोजगार हो गए शामिर, फुटबॉल के डिपार्टमेंट बंद होने। आप केईएससी से ताल्लुक रखते हैं ना, के मैं आपको बताता हूँ, के लीग हुआ था, आप खुद कैलकुलेट किया कि कितने डिपार्टमेंट टीम कराची में सिर्फ थे। 97 में के लीग हुआ था, 18 के करीब जो है के लीग का टूर्नामेंट था, 18 क्लब डिपार्टमेंट टीम था, हाउस बिल्डिंग, इनो पाको। अब तो हमारे की डिपार्टमेंट अभी प्राइवेट चैनल ने भी टूर्नामेंट कराया था, मुझे याद है। हाँ जी, वो 2007 में आप तो थे खुद, मैंने प्रोग्राम भी अटेंड किया था। अगर उस किस्म का भी प्रोग्राम दे दे के लड़कों को कुछ, लड़कों को जूते शर्ट हर चीज दी थी उसने। ये सर अब अलमिया ये है, आपको जो है पहले जो है लोकल क्लब के प्लेयर मिलते थे, जो है मजदूरी करते, मजदूरी ऐप नहीं है, लेकिन जो प्लेयर का राइट है उसे दे दो। अब आपको पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हुए लड़के मजदूरी करते हुए दिखाई देगा, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। 2018 के जो स्पोर्ट्समैन लेड प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अहकाम जारी के डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को डिसकंटिन्यू करें, आप रीजनल स्पोर्ट्स को जो है आप स्पॉन्सर करें। इससे इन इदारों को जो है प्रीटेक्स्ट मिल गया, उन्होंने ताले लगा दिए। तो आखिरी एक जुमला अब्दुल अजीज, क्या आप इत्तेफाक करते हैं जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उससे इदारों को मौका मिल गया ना कि अब ख़त्म है इदारे, छोड़ें, आप भी तो इदारे से वाबस्ता रहें, तो आप नहीं समझते कि फुटबॉल की टीमों को रिवाइव होना चाहिए इदारों की? सर पहली बात तो ये है, मैं सिंध गवर्नमेंट प्रेस, के इलेक्ट्रिक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, PIA, इतनी सारी टॉप की टीमें जो थी, KRL, सारी टीमें जो खेलती थी वो रिवाइव होनी चाहिए। सर बिल्कुल होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें दोबारा चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम चिल्ला रहे हैं फीफा से, दूसरा ये है कि हमारे अपने लोग जो पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि हम अपने फुटबॉलरों के लिए पहले तो अपना डिपार्टमेंट फुटबॉल लीग दोबारा से शुरू करें। हाँ, कम से कम उसको सांस रोजगार तो मिले, रोजगार मिले, सांस मिले। इतने फुटबॉलर हैं जो बेरोजगार हैं, उनका तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज आपका, शामिर आपका। आपने गुफ्तगू सुनी इन दोनों फुटबॉलर्स की, और यकीनन इस गुफ्तगू को सुनकर इस बात का एहसास होता है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे की तरफ जा रही है। 211 ममालिक हैं, पाकिस्तान 196 नंबर पर है। सिर्फ 15 ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से नीचे हैं, वरना पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कहाँ जा रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।